हेलो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए कई मायनों में बहुत खास होने वाला है। आज का वीडियो आपके लिए एक ऑल इन वन पैकेज है जिसमें आपको ग्रामर, स्पोकन और कॉम्पिटिटिव इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। आज आप ये बात बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको स्पोकन इंग्लिश करनी हो या ग्रामर या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश करनी हो, ग्रामर तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि ग्रामर जो है वो हर लैंग्वेज का बेस और फंडामेंटल होता है। पर आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ। पहला मेरा जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि इंग्लिश सीख रहे अधिकतर लोगों की सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो सबसे बड़ी गलतफहमी है, वो ये है कि वो ये समझते हैं कि इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बात चाहे स्पोकन की हो चाहे कॉम्पिटिटिव की, ग्रामर तो दोनों के लिए ज़रूरी है। आप ग्रामर के बिना ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। हमें लगता है कि स्पोकन अलग चीज़ है या कॉम्पिटिटिव अलग चीज़ है, तो ये हमारी गलत सोच है। हमारे पर्पस के साथ हमारा फोकस चेंज हो सकता है। मतलब अगर आपको स्पोकन इंग्लिश की तरफ जाना है तो आप ग्रामर के साथ साथ लिसनिंग, स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑडियोज़ सुन सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं, जिससे आपकी स्पोकन और आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है, मतलब जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स है इंग्लिश में, वो इम्प्रूव होगी। वहीं अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ग्रामर की ही स्टडी को और डीप लेवल तक लेके जा सकते हैं। एक एक बारीकी को एक एक एलिमेंट, एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब देख सकते हैं। ग्रामर की एक्सरसाइजेज आप सॉल्व कर सकते हैं और आपके अंदर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। बट जो कॉमन चीज़ है वो है ग्रामर, कि ग्रामर तो आपको पढ़नी पड़ेगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए सच में एक जैकपॉट से कम नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रूव कर दूंगा आज कि अगर आपको स्पोकन करना हो या कॉम्पिटिटिव करना हो तो ग्रामर उसमें आपकी किस हद तक मदद करती है। और अगर आपकी स्पोकन इंप्रूव होगी तो कॉम्पिटिटिव भी आपकी इंप्रूव होगी, कॉम्पिटिटिव इंप्रूव होगी तो आपकी स्पोकन तो इंप्रूव होगी ही होगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपके बेसिक क्लियर होंगे, आपको रूल्स का पता चलेगा, और आपको जितने ज़्यादा रूल्स की क्लैरिटी होगी आप उतनी अच्छी इंग्लिश कर पाएंगे, चाहे वो बोलने की बात हो चाहे कॉम्पिटिटिव की बात हो। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमने टेंसेस लर्न किए हैं। हम सिंगल टेंसेस को तो आराम से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, सेंटेंसेस लिख और बोल दोनों हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर टेंसेस को मिक्स करने की बात आ जाती है, जहाँ पर दो टेंसेस के सेंटेंसेस को कंबाइन करने की बात आ जाती है, वहाँ हम कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर ये कन्फ्यूजन तब और बढ़ जाता है जब वो दोनों टेंसेस बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हो, मतलब उनमें बहुत कम अंतर हो। जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सारे कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। इनमें डाउट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये लगभग टेंस बहुत ही पास के हैं और इनकी जो यूटिलिटीज़ हैं, इनके जो एप्लीकेशंस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है। तो इसमें जो आज आपका सबसे पहला जो पेयर है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो का आप अंत तक देखिए। इस वीडियो के अंत में हम एक एक्सरसाइज करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक शब्द आप ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि आपको वीडियो थोड़ा सा लंबा लगे तो आप थोड़ा सा भी देख लीजिए, 5-10 मिनट, फिर बाकी का आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए ज़रूर। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, मैंने यहाँ पर उनको कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने दोनों टेंसेस के फीचर्स लिखे हुए हैं। याद रखिए दोस्तों, आज आपका प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस पूरी 100% आज आपकी क्लैरिटी हो जाने वाली है। आज आप दोनों टेंसेस को बहुत आराम से सीखेंगे और दोनों के सेंटेंसेस को मिला करके कैसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर प्रेजेंट टेंस की वर्ब, कहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब आएगी, कहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब आएगी, ये आज आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। मैं आज आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स देने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले बात करें अगर हम टाइप्स ऑफ एक्शन की, तो हम सबको मालूम है कि प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में जनरल एक्शंस आते हैं, मतलब जो सामान्यतः ऐसे एक्शन जो होते रहते हैं। हमारी हैबिट वाले सेंटेंसेस, जो फैक्ट है,
यूनिवर्सल ट्रूथ, रूटीन वाले, परमानेंट एक्शंस, जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, सूरज पूरब में उगता है, इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। इस तरह अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे एक्शंस आते हैं जो ऑन गोइंग है। ऑन गोइंग है मतलब अभी चल रहे हैं, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे एक्शन जो इनकम्प्लीट है, मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं। और ऐसे एक्शंस क्या होते हैं दोस्तों, टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी मतलब अभी चल रहे हैं और थोड़ी देर तक चल करके वो फिर बंद हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर हम वर्ड्स फाउंड की बात करें, मतलब हिंदी, जब प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिंदी सेंटेंसेस की बात होती है तो उन हिंदी सेंटेंसेस के पीछे हमको किस तरह के शब्द दिखाई देते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो हमें हिंदी की, अगर प्रेजेंट सिंपल का अगर हिंदी का सेंटेंस है तो उसके पीछे हमको ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इस तरह के वर्ड्स दिखाई देते हैं। ये पहचान है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, सेंटेंसेस की। और अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ, इस तरह के शब्द हमें अक्सर दिखते हैं। अक्सर नहीं, ज़्यादातर सेंटेंसेस में यही शब्द दिखते हैं। अगर हम कीवर्ड्स की बात करें, कीवर्ड्स इन इंग्लिश, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव वालों के लिए ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए। ये कॉम्पिटिटिव में आपकी बहुत मदद करता है ये पॉइंट, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से आप ये पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का कहलाएगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और उस आधार पर आप वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब यूज़ कर सकते हैं, जो कि 100% एक्यूरेट और 100% सही होगा। प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो जो कीवर्ड्स है वो है ऑलवेज, हमेशा, यूजुअली मतलब सामान्यतः, ऑफन मतलब अक्सर, समटाइम्स मतलब कभी कभी, नेवर यानी कभी नहीं, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ मतलब हर दिन, हर हफ्ते, हर साल। तो इस तरह के कीवर्ड्स अक्सर प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ जाया करते हैं। इसके अलावा और भी है बहुत सारे, ये मैंने आप जिनको देखना हो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर जाकर देख सकते हैं और डिटेल में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, करंटली, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, ये जो कीवर्ड्स हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कीवर्ड होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर एवरी डे, दिस डे या एवरी वीक, दिस वीक, ये याद रखिए। एवरी और दिस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहाँ पर एवरी लग जाएगा वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब यूज़ होगी, जहाँ दिस लग जाएगा वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब यूज़ होगी। आगे हम और एक्सरसाइजेज और सेंटेंसेस देखेंगे तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप ये देख पाएंगे कि कैसे इन शब्दों के आधार पर आप टेंस को पकड़ सकते हैं, आप टेंस को पहचान सकते हैं। अगला जो है फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम सबको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ करते हैं। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। जनरली लोग इसे आईएनजी फॉर्म के नाम से जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज और प्लूरल होगा तो डू। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस जब बनते हैं तो हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, हम सीधे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। जब हम उसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, तब हम डू और डज मतलब हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसा नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है एज, एम और आर। सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एज, आई हो तो एम और प्लूरल हो तो आर। और ये हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब की फॉर्म जो है वो सभी प्रकार के सेंटेंसेस मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सब में यूज़ होता है। अगली बात करें हम फ्यूचर सेंटेंसेस की। दोस्तों ये जो आखिरी कंसेप्ट है, ये जो आखिरी वाला जो मैंने पॉइंट आपको बताया है, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पोकन वालों के लिए भी और कॉम्पिटिटिव वालों के लिए भी। ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट आपको हर जगह मिलेगा भी नहीं, बुक्स में भी बहुत कम इसके बारे में दिया हुआ रहता है कि हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करके फ्यूचर के सेंटेंसेस को भी बोलते हैं, है ना। कई लोगों को ये बहुत अमेजिंग लग रहा होगा, लेकिन हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करके फ्यूचर के सेंटेंसेस को भी बोलते हैं। बस हमें दोनों में अंतर पता होना चाहिए कि किस तरह के फ्यूचर के सेंटेंसेस। अगर मान लीजिए दोस्तों हम किसी फिक्स्ड
शेड्यूल की बात कर रहे हैं। फिक्स्ड शेड्यूल मतलब ऐसी चीज़ें जो फिक्स शेड्यूल पर होती हैं। ट्रेन फिक्स शेड्यूल पर चलती हैं, एरोप्लेन या कोई होटल है, कोई ऑफिस है, कोई स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वो एक फिक्स्ड शेड्यूल्स पर खुलते हैं, बंद होते हैं। तो जब हम फिक्स्ड शेड्यूल्स की बात करते हैं तो अगर हम फ्यूचर के भी फिक्स्ड शेड्यूल्स बताएंगे तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डज इस तरह की हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करेंगे। जबकि अगर हम प्लान और प्रोग्राम की बात करें, मतलब फ्यूचर के प्लान, आपने कुछ प्लान बनाया, आपने कोई प्रोग्राम बनाया, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब आप फ्यूचर में ये करने जा रहे हैं, करने वाले हैं, तो वहाँ पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की का फॉर्म यूज़ की वर्ब यूज़ कर सकते हैं। मैंने इन दोनों के लिए अलग से यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए नए हो सकते हैं और इनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बात करूँ, मान लीजिए कोई प्लेन है, प्लेन कोई चल रही है जो कल आएगी शाम को 6 बजे, जो कल आएगी शाम को 6 बजे। तो आप ध्यान रखिए कि कल जब शाम को 6 बजे आने वाली है तो कल मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन इसको हमने बताने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की है। आप देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि द प्लेन विल अराइव, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द प्लेन अराइव्स। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड शेड्यूल की बात हो रही है, प्लेन शेड्यूल में ही चलते हैं। तो अब ट्रेन का अगला शेड्यूल क्या है कि वो कल शाम को 6 बजे आएगी, लेकिन इसको हम फ्यूचर फॉर्म में ना लिख करके प्रेजेंट सिंपल के फॉर्म में ही लिखते हैं। वहीं अगला सेंटेंस देखिए, वी आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। आपने ये जो सेंटेंस है ये भी फ्यूचर का है, नेक्स्ट वीक मतलब अगले हफ्ते का है, लेकिन उसको हम बोल किस फॉर्म में रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये एक प्लान है, ये एक प्रोग्राम है जो आपने बना लिया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगा, प्रोग्राम की 2 स्पेलिंग्स लोग जब अक्सर एनकाउंटर करते हैं, एक होती है PROGRAM और एक होती है PROGRAMME। इन दोनों में लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों स्पेलिंग सही हैं। PROGRAM जो प्रोग्राम है वो अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है और PROGRAMME वाला जो प्रोग्राम है वो ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप अगले हफ्ते दिल्ली जाएंगे, जा रहे हैं, ये तो ये आपका प्लान है, तो आपने प्लान बना लिया है, मतलब आपका पक्का है, डिसाइडेड है कि अब आप दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे, तो वहाँ पर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म यूज़ कर ली। अगला एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन अराइव्स इन 10 मिनट्स। अब ट्रेन अभी तक आई नहीं है, ट्रेन अगले 10 मिनट में आएगी, ट्रेन अगले 10 मिनट में आएगी, लेकिन उसके साथ भी यहाँ पर हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करी है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल की टेंस फॉर्म यूज़ करी है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन आने वाली है तो ट्रेन भी जो है वो एक फिक्स्ड शेड्यूल पर चलती है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल वाली। जबकि आप अगला सेंटेंस देखिए, आई एम विजिटिंग माई अंकल नेक्स्ट संडे। मैं अगले रविवार को अपने अंकल के यहाँ जा रहा हूँ। ये भी क्या है, ये एक प्लान है, ये एक प्रोग्राम है। तो जब भी अगर प्लान, इसलिए इसको हमने कौन से टेंस में बोला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है दोस्तों, कि कभी भी अगर फ्यूचर टेंसेस की बात होगी, फ्यूचर सेंटेंसेस की बात होगी सॉरी, तो फिक्स्ड शेड्यूल जहाँ पर भी आएगा, फिक्स्ड शेड्यूल है ना, कोई भी चीज़ जो समय पर, एक निश्चित समय पर चलती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं, जो भी है, तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होगा। और जब आपने अपने फ्यूचर के प्लान के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस, मतलब 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इन चारों सेंटेंसेस में मैंने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को मिक्स किया हुआ है। और अब चलिए देखते हैं कि आप लोग क्या इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाते हैं, ये जो भी हमने अभी तक सीखा उसके बेसिस पर। चलिए अब आप कोशिश करिए, मैं जब तक यहाँ पर थोड़ा सा रब करके यहाँ स्पेस बना लेता हूँ। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि अब तक आपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे इसके ट्रांसलेशन होते हैं। अब आप देखेंगे कि इसकी मदद से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब आप बड़े बड़े सेंटेंसेस, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को मिला करके कैसे आप सेंटेंसेस को बड़ा बना सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। वहीं कॉम्पिटिटिव वाले भी देखेंगे कि कैसे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में वो डिफरेंस करना सीख सकते हैं और डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे मैं अक्सर क्रिकेट खेलता हूँ मगर आज टीवी देख रहा हूँ। अब यहाँ पर पहचानिए, यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको हिंट मिल जाएगी। पहला, अक्सर, ये किसका कीवर्ड है,
प्रेजेंट सिंपल टेंस का, क्योंकि ये काम अक्सर होता रहता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर क्या मिल गया, ताहूँ। तो आप समझ गए कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेट करिए, मैं अक्सर क्रिकेट खेलता हूँ, क्या बनेगा, आई ऑफन प्ले क्रिकेट। रूल्स को आपको याद रखना है दोस्तों, रूल्स को पकड़ के चलना है। ये हो गया आई ऑफन प्ले क्रिकेट, मगर आज टीवी देख रहा हूँ, मगर वो क्या बोलते हैं, बट आई एम वॉचिंग द टीवी टुडे। अब यहाँ पर अगर जो दूसरा सेंटेंस भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। सबसे पहला आज, टुडे, मतलब ये काम आज हो रहा है, हमेशा नहीं होता है, आज हो रहा है। तो जहाँ पर भी आज शब्द आ गया तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होगा। दूसरा कीवर्ड मिल गया हमको यहाँ पर, रहा हूँ। अगला सेंटेंस, सामान्यतः हम रोज़ शाम को टहलते हैं पर इन दिनों हम योगा कर रहे हैं। चलिए, सामान्यतः हम रोज़ शाम को टहलते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा फ्रेंड्स। सामान्यतः को हम बोल सकते हैं जनरली या यूजुअली भी बोल सकते हैं, है ना, जनरली या यूजुअली। तो सामान्यतः हम रोज़ शाम को टहलते हैं। अब ये कौन सा, रोज़, ये काम रोज़ होता है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगला पहचानते हैं, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। अगर हम पर इन दिनों, पहला कीवर्ड ये है, इन दिनों हम योगा कर रहे हैं, दूसरा ये मिल गया अपन को। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। सामान्यतः हम रोज़ शाम को टहलते हैं, जनरली वी वॉक इन द इवनिंग डेली, पर इन दिनों हम योगा कर रहे हैं, बट वी आर डूइंग योगा इन दोनों, मतलब दीज डेज। हो गया ट्रांसलेशन। अगला, हालांकि वो अक्सर हिंदी अखबार पढ़ती है पर आजकल वो अंग्रेज़ी अखबार पढ़ रही है। यहाँ पर आप कीवर्ड्स देखिए, आपको ये सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलना है, अक्सर पढ़ती है, ये किसकी पहचान है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। आजकल और रही है, आजकल किसकी पहचान है, कोई काम आजकल हो रहा है, हमेशा नहीं होता है, आजकल हो रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो आप ट्रांसलेट करिए, क्या बनेगा, हालांकि। हालांकि को हम बोलते हैं दोस्तों दो, हालांकि क्या बोला जाता है, दो। दो शी ऑफन रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, पर मतलब बट शी इज रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर आजकल। आजकल को क्या बोलते हैं दोस्तों, नाउ अ डेज। नाउ अ डेज हमेशा साथ में लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है, अलग अलग नहीं लिखते हैं कि नाउ अलग, ए अलग और डेज अलग, ये गलत तरीका है। नाउ अ डेज का जहाँ पर आजकल मीनिंग होगा वहाँ पर साथ में लिखा जाएगा। और आखिरी सेंटेंस है, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी वो लोग मैच नहीं जीत रहे हैं। अब आप बताइए कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है और कौन सा कंटिन्यूअस का। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं मतलब अक्सर करते हैं, तो ये उनकी डेली हैबिट को बता रहा है, एक फैक्ट बता रहा है कि हाँ वो लोग करते हैं, फिर भी वो लोग नहीं जीत रहे हैं, लेकिन वो इस समय या आजकल मैच नहीं जीत रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पहचान की बात करें तो यहाँ पर ते हैं आ गया, यहाँ रहे हैं आ गया। तो इसको ट्रांसलेट करिए, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, दे वर्क हार्ड। फिर भी को दोस्तों बोलते हैं येट, या स्टिल का भी यूज़ आप कर सकते हैं। फिर भी को क्या कहा जाता है, येट या स्टिल का भी यूज़ हम कर सकते हैं। येट वो लोग मैच नहीं जीत रहे हैं, दे आर नॉट विनिंग मैचेस, मतलब वो लोग मैच नहीं जीत रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल टेंस का कॉम्बिनेशन। अब वीडियो का आखिरी पड़ाव जहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज देने वाला हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इसको आप करेंगे
तो आप एंजॉय तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आप सीखेंगे भी। चलिए, ये हो गए 5 सेंटेंसेस। इसमें फटाफट आपको ये बताना है कि कहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब आएगी और कहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आएगी। उम्मीद है कि आपने अभी तक सोच लिया होगा। चलिए, अब मैं आपको फटाक से आंसर बता देता हूँ। एवरी मंडे संदीप ड्राइव। अब यहाँ पर आपको ड्राइव की फॉर्म भरनी है कि यहाँ ड्राइव आएगा या ड्राइव्स मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी, SAIS लगेगा, या इज ए मार्क साथ ING फॉर्म आएगा। अब यहाँ देख रहे हैं हर सोमवार, मतलब यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो संदीप हर सोमवार को करता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। और संदीप यहाँ पर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, इसलिए क्या लग जाएगा? S। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी दोस्तों, जो पहले सेंटेंस में वो आएगी ड्राइव्स। संदीप ड्राइव्स टू टेम्पल। अगला, यूजुअली आई वर्क। अब यहाँ पर पहचानना है कि ऑल डे लॉन्ग। अब यहाँ पर पहचानना है कि कौन सी फॉर्म की वर्ब आएगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यूजुअली। यूजुअली किसका कीवर्ड है? किस टेंस का? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो यहाँ पर वर्क ही आएगा, आई वर्क ऑल डे लॉन्ग। बट आई, और यहाँ पर आपको फील की फॉर्म भरनी है। और यहाँ पर अब आपको पहचानना है कि मैं कैसे पहचानूँ कि ये यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, प्रेजेंट सिंपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो ये रहा दोस्तों आपका कीवर्ड टुडे, मतलब आज कुछ हो रहा है, ऐसा आज हो रहा है मतलब कंटिन्यूअस में है। तो मतलब यहाँ पर फील की कौन सी फॉर्म आएगी? कंटिन्यूअस। आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे। अगला, बी क्वाइट, बी क्वाइट, चुप रहो। शी इज स्लीपिंग, वेरी गुड। चुप रहो, वो अभी सो रही है। कोई चुप रहने को आपको कब बोलेगा, क्यों बोलेगा? क्योंकि कोई अभी सो रहा है, मतलब काम प्रेजेंट में चल रहा है। वेरी गुड। अगला, डोंट फॉरगेट टू टेक द अम्ब्रेला, छाता ले जाना मत भूलना। यहाँ पर आपको रेन की फॉर्म भरनी है, छाता ले जाना मत भूलना। तो यहाँ पर क्या, अगला सेंटेंस क्या होना चाहिए कि बारिश हो रही है। वेरी गुड। तो छाता ले जा, यहाँ पर आपको खुद का लॉजिक लगाना है, समझना है कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई कीवर्ड नहीं दिया हुआ है। देखिए, बट इस सेंटेंस को पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि डोंट फॉरगेट टू टेक दी अम्ब्रेला, कोई है जो ये बोल रहा है कि अम्ब्रेला ले जाना मत भूलना, मतलब प्रेजेंट का है, और इट मतलब बारिश हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? इट इज रेनिंग। और लास्ट है एना समटाइम्स। अब यहाँ तो कीवर्ड हमको दिख ही गया, समटाइम्स मतलब कभी कभी, ऐसा काम जो एना कभी कभी करती है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पर वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म ही आएगी रीड, और एना सिंगुलर है इसलिए क्या लग जाएगा? रीड्स। तो एना समटाइम्स रीड्स शी ब्लैंक टुडे। अब कुछ ऐसा है जो वो आज कर रही है, आज कर रही है मतलब प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब यहाँ पर राइट की कौन सी फॉर्म आएगी? जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली। शी इज़ राइटिंग टुडे। बहुत अच्छे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आप किन शब्दों की मदद से और किन परिस्थितियों से आप पहचान सकते हैं कि कौन सी वर्ब प्रेजेंट सिंपल में जाएगी और कौन सी वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगी। ये वीडियो देख करके आज आपके इन मामलों में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वीडियोस की, दूसरे वीडियोस की भी लिंक मिल जाएंगी, जिनमें कई सारे टॉपिक्स को बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया गया है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए, और हाँ, बेल आइकन की बटन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।